जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज किसी ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे जीवन से है, हमारे जीवन में आ रही परेशानियों से है, हमारे सुख दुख से है। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। यार, आज तो कोई कमाई नहीं हुई। आपने अक्सर लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा, लेकिन जब इसका आप अर्थ निकालते हैं तो इसका एक ही अर्थ निकालते हैं कि यदि आज कुछ पैसे कमाए हैं तो इसका मतलब आज कमाई हुई है, और अगर आज कोई पैसे नहीं कमाए तो आज का दिन खाली गया, आज कोई कमाई नहीं हुई। यानी हमारी पूरी की पूरी जिंदगी, पूरा का पूरा दिन केवल और केवल इस बात पर व्यतीत होता है कि आज हमने क्या कमाया और क्या नहीं कमाया। लेकिन सनातनी एक बात को समझिए, क्या केवल हम अपने जीवन में धन ही कमाते हैं या कुछ और भी कमाते हैं? धन का हिसाब किताब हम बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। हाँ, मेरा बैंक बैलेंस ये है, मैंने ये कमाया, मेरी बैलेंस शीट ये है, हर चीज का हिसाब किताब आप बहुत बेहतर तरीके से रखते हो। लेकिन आप रोज केवल धन नहीं कमाते, आप बहुत कुछ ऐसा कमाते हैं जिसके संदर्भ में तो आपने कभी विचार किया ही नहीं है। और वो दौलत आपकी कितनी होती है, कौन सी इकट्ठी होती है, वो आपके कब काम आती है, इसके बारे में तो आप जानते ही नहीं हैं। ऐसे में सनातनियों, जब हम धन कमाते हैं और धन को ही श्रेष्ठ मान करके अपने जीवन के अंदर कर्म करते हैं कि हां, आज हमने जो कमाया हमारे सामने है और इससे हम सुख खरीद लेंगे, तो सनातनियों एक बात को समझिए, धन से आप आयु नहीं खरीद सकते, धन से आप संस्कार नहीं खरीद सकते, धन से आप शांति नहीं ला सकते अपने जीवन में, धन से आप आरोग्य नहीं ला सकते, धन से आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, धन से आप बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, धन से आपको ऐश्वर्य नहीं मिल सकता, धन से आप श्रेष्ठ संतान प्राप्त नहीं कर सकते, धन से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, धन से आपको गति नहीं मिलेगी, धन से आपको भक्ति नहीं मिलेगी, धन से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप बताइए, धन से इनमें से कौन सी चीज आप खरीद सकते हैं? तो फिर धन हम कमाते हैं, उससे मिलता क्या है? जो धन आप कमाते हैं उससे आपको वैभव मिलता है। वैभव अर्थात इस संसार की वो वस्तुएं, वो चीजें जो आपकी शोभा को बढ़ाती हैं इस सांसारिक दृष्टिकोण से, लेकिन इन सब का समाप्त होना निश्चित है। आप आज कोई नई कार खरीदेंगे, वो भी एक दिन पुरानी जरूर होगी। आज आप कोई नया मकान बनाएंगे, एक दिन वो भी खंडर जरूर होगा। आप कोई अच्छे कपड़े खरीद के लाएंगे, एक दिन वो भी पुराने जरूर होंगे। आप कोई स्वादिष्ट भोजन करेंगे, कुछ समय के बाद आपको दोबारा से भूख लगेगी। आप धन से जो कुछ भी खरीदते हैं वो सब वैभव होता है और इसका समाप्त होना निश्चित है। फिर क्या धन की आवश्यकता नहीं है? धन की आवश्यकता है, लेकिन धन की आवश्यकता केवल और केवल आपकी आजीविका का साधन है। वह भी आपके पास आना चाहिए, तो किस तरह से आना चाहिए, इस बात की गंभीरता को समझिए और सनातन के सिद्धांत को समझिए। धन आपकी आजीविका साधन है और आपकी आजीविका उससे चलती है, ये बात सही है। लेकिन धन का आगमन कैसे हो रहा है, इस पर आपने कभी विचार नहीं किया। बहुत लोग ये कह देंगे, हां, पाप की कमाई और पुण्य की कमाई। लेकिन पाप और पुण्य की कमाई का निर्धारण आप करेंगे कैसे कि कौन सी पाप की कमाई है और कौन सी पुण्य की कमाई है? ऐसे में सनातनियों, इस पाप और पुण्य की परिभाषा से भी सरल परिभाषा आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। आपके जीवन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सुख और एक होता है दुख। सुख आता है, आप प्रसन्न होते हैं, दुख आता है, आप परेशान होते हैं। तो क्या सुख केवल धन के कारण से आता है?
या दुख केवल धन के अभाव में आता है? आप किसी एक ऐसे परिवार को भी सुखी देख सकते हैं जहां धन बहुत ज्यादा नहीं है, और आप ऐसे परिवार को भी दुखी देखते हैं जिनके पास अपार धन है। तो सुख और दुख ये दोनों धन के अधीन नहीं है। ऐसे में आपको तो ये पता ही नहीं है कि सुख और दुख आखिर आता कैसे है। क्या आप इसको कमाते हैं? आप जाने अनजाने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिसके कारण से आप सुख और दुख इकट्ठा करते हैं? तो इस रहस्य को समझिए। सुख आता है सुमति से और दुख आता है दुमति से। दुर्मति अर्थात दुर्भावना और सुमति अर्थात पवित्र भावना। जब आप पूरे दिन के अंदर कोई काम करते हैं, कोई भी कर्म आप करते हैं, तो आपकी भावना क्या है? आप पवित्र भावना से कार्य कर रहे हैं अर्थात सुमति से कर रहे हैं, या आप दुर्मति दुर्भावना से कर रहे हैं? आप जिस भावना से कार्य करेंगे और उससे जो आपको धन प्राप्त होगा वही आपके सुख और दुख का कारण बनेगा। अब इस बात को ऐसे समझिए कि यदि आप सुमति के द्वारा धन कमा रहे हैं या सुमति के द्वारा कोई भी कर्म कर रहे हैं, हर कर्म धन कमाने के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर आप सुमति के द्वारा कोई कर्म कर रहे हैं तो वो आपको सुख देगा। यानी आपने उस कर्म से अपने भाग्य के अंदर सुख लिखा है। और जब कोई कर्म आप कर रहे हैं वो दुर्भावना से है, दुर्मति से है, तो आप अपने जीवन में दुख लिख रहे हैं। तो क्या आप रात्रि के समय जब सोते हैं तब आप पूरे दिन का ये आकलन करते हैं कि आज मैंने क्या कमाया? धन कमाया वो तो अतिरिक्त बात है, लेकिन आज पूरे दिन के अंदर आपने सुख कमाया या दुख कमाया? अर्थात आपने सुमति के द्वारा कितने कार्य किए और दुर्भावना दुर्मति के द्वारा कितने कार्य किए? अगर आज आपने दुर्मति के द्वारा ज्यादा कार्य किए हैं तो आपने आज दुख कमाया है, और यदि आज आपने सभी कार्य सुमति के द्वारा किए हैं तो आपने सुख कमाया है। अब आपके सामने आपकी कमाई है सुख और दुख की। स्वयं आकलन कीजिए कि आज आपने क्या कमाया। अगर आपने दुख कमाया तो आपके जीवन में सुख आएगा कैसे? और अगर आपने सुख कमाया है तो आपके जीवन में दुख आ कैसे सकता है? इसीलिए सनातनियों, जिस कमाई की हम बात करते हैं, अरे आज तो हमारी बहुत अच्छी कमाई हो गई, क्या कभी आपने सुमति और दुर्मति के द्वारा भी जो कमाई आप करते हैं उसका कभी आकलन किया है? क्योंकि आपके जीवन में सुख और दुख तो वहीं से आएगा। धन के द्वारा आपके जीवन में सुख और दुख नहीं आएगा। धन के द्वारा तो केवल और केवल आप वैभव विलासिता की वस्तुओं का संग्रहण कर पाएंगे, लेकिन सुख और दुख ये आपके कर्मों से बनता है, और कर्म करते समय आपकी भावना क्या है यही तय करती है कि आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इस बात को ऐसे समझिए, यदि आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपको मिला और आपके मन से ये आवाज आई कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पवित्र भावना है, अच्छी भावना है, सुमति ने आपको यह संकेत दिया है और आप उसकी मदद करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब इस कार्य ने आपके भाग्य में सुख लिख दिया है। वहीं आप देखते हैं कोई है जिसे आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन आप देखते हैं इसकी मदद क्यों करूं, फायदा क्या होगा? लेकिन फिर आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं मदद, अपने क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने उसकी मदद कर दी, एक सेल्फी खिंचवाई, उसको सोशल स्टेटस पे लगा दिया, लोगों को लगा आप देखिए कितने धार्मिक हैं। तो क्या ये कर्म आपका सुमति के द्वारा है या दुर्मति के द्वारा है? दुर्मति के द्वारा है, और यही दुख का कारण बनेगा। दोनों में आपने मदद की है, लेकिन एक मदद सुमति के द्वारा है और एक मदद दुर्भावना के कारण से है। ऐसे में आपका एक ही कर्म
दोनों तरह के परिणामों को आपके सामने रख रहा है। इसीलिए सनातनियों, एक बात को बड़े ध्यान से समझिए, आप जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को करते समय आपके भीतर वो सुमति काम कर रही है या वो दुर्मति काम कर रही है, इसका आकलन जरूर कीजिए। यदि आप सुमति के द्वारा उस कर्म को कर रहे हैं तो निस्संदेह आपके भाग्य में सुख लिखा जा रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए सनातनियों, जीवन में सुख और दुख, इसकी कमाई के बारे में आप कभी ध्यान देते ही नहीं हैं। और इस कमाई पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने पूरे जीवन के अंदर क्या कमाया है, सुख कमाया है या दुख कमाया है। और यही कारण है कि एक व्यक्ति जब अपनी दुर्मति के कारण से ऐसे कर्म करता है जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो उसके बदले धन तो कमा लेता है, अपार धन कमा लेता है, लेकिन वो धन सदैव उसके लिए दुख का कारण बनता है। शारीरिक पीड़ाओं के द्वारा परिवार में ऐसी संतति है जो उनका कहना नहीं मानती है, अनेकों तरह के आरोप उन पर लगे हैं, समाज में एक ऐसी अवस्था में वो जी रहे हैं जहां कोई उन्हें श्रेष्ठ नहीं मानता। तो बेशक आपके पास वो धन है, क्योंकि धन तो आपने कमा लिया, लेकिन वो दुर्मति के द्वारा आया, इसीलिए साथ में दुख लेकर आया। इसीलिए सनातनियों, सुख और दुख आप स्वयं अपने भाग्य में लिखते हैं, इसे कोई और नहीं लिखता है। अब यहां एक बात की गंभीरता को और समझिए। जब आप पूरे दिन के अंदर जो कर्म करते हैं और आप यदि सुमति के द्वारा ही इस हर कार्य को कर रहे हैं, तो यहां आप अपने जीवन में सुखों को लिख रहे हैं। तो आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो अपने आप कम होते चले जाएंगे और आपको उन दुखों को नहीं भोगना होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप दुर्मति के द्वारा कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप रोज अपने जीवन के अंदर दुख कमा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके प्रारब्ध के अंदर सुख भी है, तो वो सुख भी आपके नसीब में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने दुखों का पलड़ा बहुत भारी कर लिया है। इसीलिए सनातनियों, इसी जीवन के अंदर कर्म करते हुए हम सुख और दुख को तो कमाते ही हैं, लेकिन अगर सुमति से कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन के अंदर न सिर्फ सुखों को प्राप्त करेंगे, बल्कि हमारे प्रारब्ध में जो दुख हैं हम उनको भी काट लेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि सुमति अर्थात आपकी मति, श्रेष्ठ मति, और उस मति में है भगवान गणपति। इसीलिए रोज प्रार्थना कीजिए, हे गणपति मेरी मति में विराजमान रहे, ताकि आपके भीतर भी वो सुमति रहे। और सुमति के द्वारा जब आप कोई कर्म करेंगे तो आप अपने जीवन में दुखों को प्राप्त कर ही नहीं सकते, आपको सुखों की प्राप्ति होगी। और सुख धन में नहीं होता है, और सुख तो ऐश्वर्य है जो ईश्वर की प्रेरणा से मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है, जो आपको यशस्वी बनाता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का संदेश बहुत स्पष्ट है और आपके जीवन के अंदर आपके जीवन को एक श्रेष्ठ गति देने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए केवल और केवल सुमति के द्वारा कर्म करने के लिए अपने आप को प्रेरित कीजिए, बाकी परिणाम स्वतः ही आपके पक्ष में होंगे, ये बात सुनिश्चित है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।